ये है इंडिया का मेजर गौरव आर्या। ये कौन है मेरे पाकिस्तानियों? ये आतंकवादी जिसको जिसको आप दहशतगर्द बोलते हो, ये वो था। आर्मी में ये जब ये था तो उधर बैरक्स बनी होती है, मुसलमानों की अलहदा, सिखों की अलहदा, हिंदू की अलहदा। तो ये बेसिकली हिंदू बैरक में होता था। तो उधर ये क्या करता था? इंतशार पैदा करता था, हिंदू फौजियों को लड़ाने की कोशिश करता था मुसलमान फौजियों के साथ। वो भी देख लें, मुसलमान जो फौजी हैं वो भी तो बेसिकली अपनी सरकार के लिए काम करते, मगर ये उनके अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करता और हिंदू फौजियों को कहता कि जो मुसलमान फौजी हैं उनको किसी तरीके से उनके ऊपर अटैक करें, इनको ख़त्म करें। तो ये एक दफ़ा पकड़ा गया तो इसका कोर्ट मार्शल होता है। उसके बाद दोबारा किसी एक बहुत बड़े मंत्री की सिफारिश पर इसको दोबारा आर्मी में रखा जाता है। उसके बाद ये वही हरकत करता है, इसको फिर निकाला जाता है। तीसरी दफ़ा फिर ये आता है, उसके बाद इसकी यही हरकत कि ये सिखों के खिलाफ भी बोलता है। इसका फिर टिका के जो है ना, इसको इसका कोर्ट मार्शल करके इसको हमेशा के लिए, ये मेजर होता है, इसको निकाल देते हैं। ये फर्क हो गया। उसके बाद अब इसको वार्न किया गया कि मेजर गौरव आर्या कि तुमने किसी इंडियन मुसलमान फौजी के खिलाफ बात नहीं करनी। अब इसको टारगेट दे दिया गया पाकिस्तान कि चलो तुम एक मीडिया सेल बना लो, उस पर पाकिस्तान के खिलाफ बक बक करते रहो। ये है वो आतंकवादी दहशतगर्द। हर वक्त आप देखेंगे कभी ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कायद हैं उनके बारे में बकवास करेगा, जी वो शराब पीते थे, वो सुअर खाते थे। कभी ये अल्लामा इकबाल के खिलाफ बात करेगा, वो शराब पीते थे। कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगा, कभी जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, यानी अयूब के खिलाफ भी इसने बातें की हैं बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान की जो अवाम है उनको ऐसे डील करेगा जैसे कि भेड़ बकरियां। बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के, डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। शिमला अग्रीमेंट को मारो गोली, शिमला अग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये बता दो आज। अभी भी देखिए, पंजाबियों आपकी गैरत किधर गई है? पंजाबियों आप मर क्यों नहीं जाते? पंजाबियों हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पिंडी में मुझे चीखें सुनाई देनी चाहिए, इस तरह की ये बातें कर रहा है। भाई पिंडी तक तुम पहले पहुंचो तो सही ना, तो फिर बात होगी ना। पहले पिंडी तक पहुंचना है। तो ये मेजर गौरव आर्या की जो हिस्ट्री है ना वो आपके सामने है। फिर आप हिसाब लगा लें इसके लेवल का। जो अपनी ही आर्मी से 3 दफा निकाला, 3 दफा कोर्ट मार्शल हुआ हो, वो कितना का काबिल मेजर होगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी बकबक की वजह से उन्होंने अब इसको जो ना मीडिया सेल दे दिया है कि तुम जनाब इधर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बकबक करते रहो और बस ठीक है, अपना जो है ना इंडियन जो है लोग हैं वो तुम्हें सुनते रहेंगे और पाक आर्मी को बस तुम वार्न करते रहो। कोई भी खबर देखो उसको बस इस तरह बढ़ा चढ़ा कर आप पेश कर दो। अभी आप देखेंगे कि जितने भी उनका इंटरनेशनल मीडिया या यूट्यूबर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरव्यू कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह आग बरसा रहा है जैसे पता नहीं। अभी ये रावलपिंडी में बस पहुंच चुका है या लाहौर के अंदर ये एंटर हो चुका है और बस ऐसे ही वो ना, मगर आप अगर इसको देखेंगे तो अभी ये पिछले डोरू में ना कुंडियां लगा के सोया होगा, कुंडी लगा के सोया होगा कि इनको पाकिस्तानी ना आज मुझे आके पकड़ ना ले। अभी तो मेरे बच्चे जंग शुरू भी नहीं हुई, तुम्हारा ये हाल है। तो अगर जंग शुरू होगी तो आपने देखा अभी लंदन के क्या हिसाब किताब हुआ था। तो जब वो काम शुरू हो गया तो फिर तुम्हें तलाश करना, जो 130 अरब में तुम किधर छुपे हो वो भी मुश्किल नहीं है, वो भी ढूंढ लेंगे। अगर तुम ना भी मिले तो फिर भी तुम्हें तलाश कर लेंगे। ये तुम ज्यादा बातें कर रहे हो ना, ये डरे हुए, तुम खौफ ज़दा हो कि पाकिस्तान पर हमला कर दो, जल्दी करो मोदी, राहुल गांधी जल्दी करो, हमें इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए, हमें चीखों का इंतजार है। इस तरह की बातें ये ना बार बार करता जा रहा है और लोग सुनते जा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं कि इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि जनाब ये मेजर गौरव आर्या बड़ी बढ़ के मार रहा है जनाब अली ना। तो तुम आओ ना जनाब, देख क्या रहे हो? तुम्हें वो राफेल किधर है? लेकर पहुंचो पाकिस्तान में। आप क्यों वेट कर रहे हो? अभी ये जो स्कीम है उनको बता रहा है कि जो भी इसने मुसलमान कुछ पकड़े हुए हैं उनको वो कहता है कि टेररिस्ट बनाकर, इनको दहशतगर्द बनाकर इनको मार दो और उनको बताओ जी कि हमने आपके इतने दहशतगर्द पकड़ लिए तो हमने उनका सफाया कर दिया। इस तरह की जो है ना गलत गलत चीज़ें ये अपनी जो है ना फौज को और अपनी हुकूमत को बड़े गलत किस्म के आइडिया दे रहा है। और ये भी जो ये पलवाना में जो अभी हमला हुआ है, यकीन करें ये भी इसी ही की साजिश है। ये मोदी के अंडर चलता है और मोदी के साथ सलाह करके इन्होंने ये काम किया और इसने करवाया, इसको भी पता है। और उसके बाद आप देखें कि फौरन अभी 10 मिनट नहीं गुजरते और ये आप देखें मीडिया के ऊपर आ जाता है और आकर कहता है जी उधर जी हमला हो गया जी, फलां हो गया जी, मैं मेजर गौरव आर्या बोल रहा हूँ जी, उधर पलवाना में ये हो गया जी, वो लोग मिल नहीं रहे। भाई अगर आपकी इतनी इंटेलिजेंट तेज है तो फिर आपको तो चाहिए था ना उनको ढूंढ लेना। आप क्यों चुप करके बैठे हुए? आप उनकी तस्वीरें शाया करते। जो लोग आप तस्वीरें बता रहे हो वो तो पहले ही आपने पकड़े हुए हैं।
वो तो बेचारे अंदर हैं, गरीब लोग हैं जो बॉर्डरों पर वो धक्के खाते हुए उधर बॉर्डरों से उठाकर आप ले जाते हो, उसके बाद आप उनके इनकाउंटर करते हो, उनको दहशतगर्द बनाकर जी दुनिया को दिखाना चाहते हो कि जनाब ये दहशतगर्द थे और हमने इनको मार गिराया। ये बड़ी पुरानी जो है ना आपकी तरकीबें हो गई हैं। अभी अवाम में, कौम में शऊर आ चुका है, लोग आपको पहचान चुके हैं, लोगों को पता है। आपने बोला जी कि नेवी का कर्नल मारा गया, तो वो नेवी का कर्नल और उसकी वाइफ का बयान आ गया, जनाब हम तो जिंदा हैं, हमें आपने क्यों मार दिया है। ये जिधर आपकी इंटेलिजेंस की होगी हालत, तो आप समझते हैं कि आप उन लोगों को पकड़ेंगे जो लोग उधर दहशतगर्दी करके गए हैं, वो तो आपने खुद करवाई है और आप उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को बना रहे हो। पाकिस्तान किसी सूरत भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मगर पाकिस्तान आपके साथ जंग करने के लिए खड़ा है, उसमें कोई नहीं, फौजें तैयार हैं, जब दिल करे आप आ जाएं, आप ना आए तो ये खुद ही आपकी तरफ चले जाएंगे। अभी रेडी बैठे हैं, आपको और ज़्यादा ये वेट नहीं करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो पाक आर्मी है वो नंबर 1 आर्मी है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया जानती है कि पाक आर्मी का मुकाबला करना मुश्किल है, और अभी कौम, अवाम, ओवरसीज कम्युनिटी भी पाक आर्मी के साथ खड़ी हो चुकी है। सब ने अपने अपने डिसीजन दे दिए। इमरान खान साहब ने भी जेल के अंदर से अपना डिसीजन दे दिया, उनका भी केस जो है तो शाहाना वाला जल्दी से लगा दिया गया ताकि उसमें से वो बरी हों और उनको बाहर निकाला जाए। फिर वो खुद ही रिटेलिएशन की जो है ना अपना सूरत हाल को भी देखेंगे कि आपने ये जो गलत इल्जामात लगाए हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत अभी बनाई है ये तो जैली है, ये तो पहली बार गए हुए हैं, डरे हुए हैं कि जनाब हमें रास्ता दें, हम बाहर के मुल्कों में भाग दें, हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए, क्योंकि जंगी हालात बने हुए हैं और इन वजीरों और इन चोरों डकैतों की आप देखें मुंह लटके हुए हैं। सिर्फ खान खड़ा है, अडयाला जेल के अंदर खड़ा है और वो देख रहा है कि सिचुएशन क्या है, पाक आर्मी किधर खड़ी है, इंडियन किधर खड़े हैं, और मेरी कौम किधर खड़ी है, और मैं किधर खड़ा हूँ। ये सारी सूरत हाल खान साहब अडयाला जेल के अंदर से मॉनिटर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर थोड़ा सा भी उनको पता चला ना किस तरह होने वाला है, तो वो खुद ही बोलेंगे ठीक है जनाब, आपकी सारी शर्तें कबूल, मुझे ज़रा बाहर निकालें, हाँ तो मैं जो है ना आवाम को पैगाम दूँ ताकि मेरी आवाम कौम पाक आर्मी के साथ खड़ी